SN1 रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम अल्काइल हलाइड के लिए देख रहे हैं, तो इसमें इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और जिसमें स्टेप 1 जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो स्टेप 1 होता है 2 स्टेप रिएक्शन है, जिसमें स्टेप 1 स्लोअर होता है और वो क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टेप 1 में होता क्या है? तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। पूछा जाए कार्बोकेटाइन SN1 में बनता है कि SN2 में बनता है, तो SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, जो फर्स्ट स्टेप उसका होता है। तो जो 2 स्टेप है उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, वो स्लोअर स्टेप है और वही रेट को डिटरमाइन करता है। दूसरी बात है, इसमें पोलर प्रोटिक सोल्वेंट चाहिए। पोलर प्रोटिक सोल्वेंट का मतलब जो H+ रिलीज करे, जैसे वाटर है, मिथेनॉल है या इथेनॉल है या इथेनोइक एसिड है, तो ये सब क्या है? पोलर प्रोटिक सोल्वेंट है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि स्टेप 1 ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो स्टेप 1 में हम देखेंगे तो और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, एंड मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगा उसका। और ये वीक न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होता है। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन ऑलरेडी बन चुका है, तो बस न्यूक्लियोफाइल कैसे भी हो वो अटैक कर देगा उस पर। और सबस्ट्रेट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें रेसेमिक मिक्सचर बनता है। दैट मीन्स बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन कंपाउंड इसमें बनते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शन का। तो ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव किस में होगा? जो कायरल कार्बन होंगे। कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कार्बन पे चारों एटम डिफरेंट जुड़े होंगे। ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि चारों एटम्स जो इससे कनेक्टेड है, चारों मॉलिक्यूल जो कनेक्टेड हैं, जो बॉन्डेड है इससे, वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि कोई पोलर सॉल्वेंट में हमने इसको डाला तो होगा क्या? यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो पुल करेगा अपनी तरफ, तो इस पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही इसको पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट से ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज हो जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना? क्या फर्स्ट स्टेप में बना क्या? तो कार्बोकेटाइन। ये हमारा क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। स्टेप 1 ये स्लोअर स्टेप होगा। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस होगा और इसलिए ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसमें होगा क्या? तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। स्टेप 1 में क्या होगा? कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। स्टेप 2 में क्या होगा? बस आप कार्बोकेटाइन ऑलरेडी बना हुआ है और उसको न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो यहाँ 2 टाइप का अटैक होगा। टाइप 1 में क्या बोलेंगे उसको? फ्रंट अटैक।
फ्रंट अटैक कैसे होता है देखिए, ये कार्बोकेटायन है हमारा, और न्यूक्लियोफाइल जो होगा इधर ही से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे OH माइनस, ये कुछ भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो यहां से अटैक करेगा, वो क्या देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना देगा, कंपाउंड। यहां पे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। इसको हम बोलेंगे रिटेंशन कंपाउंड। के ओरिजिनली हमने जो कंपाउंड दिया है लिया था, इसका शेप भी उसी तरह का होगा, इसलिए हम बोलते हैं ये रिटेंशन, इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, रिटेंशन बोलेंगे इसको, रिटेंशन। दैट मीन्स जो फ्रंट अटैक होगा वो रिटेंशन कंपाउंड बनेगा, रिटेंशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। किस टाइप का कंपाउंड बना है यहाँ पे, फ्रंट अटैक से रिटेंशन कंपाउंड क्यों बोला है इसमें हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो ओरिजिनल कंपाउंड था सिमिलर शेप का कंपाउंड बना, इसलिए क्या हुआ, देखो न्यूक्लियोफाइल है इसमें, यहाँ पे है, और जो बाकी अरेंजमेंट है सेम है, इसलिए इसको रिटेंशन बोला जा रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइप का अटैक क्या होगा देखिए, टाइप 2 अटैक जो होगा इस पे, उसको हम बोलेंगे बैक अटैक। ये जो हमारा टाइप 2 है उसको क्या बोलेंगे, बैक अटैक। बैक अटैक में क्या होगा, ध्यान से देखिए, कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, इधर से आके अटैक करेगा इस पे, ऐसे बैक अटैक। तो जैसे जैसे अप्रोच करेगा ये, तो इसका स्ट्रक्चर पहले ऐसे था, ऐसे करके था, इधर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ था ऐसे, ठीक है। और जब न्यूक्लियोफाइल जब इधर से अप्रोच करेगा तो इसका ऐसे शेप होता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, इधर से अटैक कर रहा है ये, तो ये ऐसे ऐसे होगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जैसे अम्ब्रेला बेंड होता है पलट जाता है, वैसे ही आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जो ऐसे कंपाउंड था वो अब ऐसे कंपाउंड बन गया। तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो सेम स्ट्रक्चर है तो आपको फर्क नहीं दिखेगा, जब कायरल कार्बन वाला जब बैक अटैक कराएंगे तो वहां पे दिखेगा एक्जैक्टली। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो गया, अटैच हो गया। जब यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड होता है तो क्या होता है, ये ऐसे फ्लिप हो जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, मिरर इमेज बन जाता है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया है और ये स्ट्रक्चर यहीं पर है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, देखो इस ये हमारा न्यूक्लियोफाइल इधर कनेक्टेड था, अभी इधर कनेक्टेड हो गया, तो ये इन्वर्जन कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बनेगा इससे, इन्वर्जन, इन्वर्जन कंपाउंड। तो क्या ये इन्वर्जन कंपाउंड हो गया, तो क्या ये रेसेमिक मिक्सचर होंगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का पेयर होता है। यहाँ पे हमने देखा बस फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक, और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव जो कौन कौन से कंपाउंड ऑब्टेन हुए यहाँ पे,
रिटेंशन एंड इन्वर्जन जो कंपाउंड हुए वो एनांशियोमर्स नहीं है, तो एनांशियोमर्स का जो पेयर होता है उसी को ही हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो एनांशियोमर्स नहीं है इसलिए इसको हम रेसेमिक मिक्सचर भी नहीं बोलेंगे। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि कायरल कार्बन है ही नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन मैकेनिज्म यही है इसका SN1 का। अब एक कंपाउंड हम ले लेते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें कैसे होगा ध्यान से देखिए। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कायरल कार्बन का। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कार्बन अलग अलग स्पीसीज से जुड़ा है। दैट मीन्स ये कार्बन यहाँ पे क्या होता है, स्टार राइट कर सकते हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये कायरल कार्बन का। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर डालेंगे तो यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और कार्बोकैटायन बनेगा। C2H5। यहाँ पे क्या बना, कार्बोकैटायन। और इसमें पहला जो अटैक होगा, फ्रंट अटैक, क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, सपोज करो अल्कोहल ही आया, OH आया तो अल्कोहल बनेगा। तो पहले पार्ट में क्या हुआ, ध्यान से देखिए, फ्रंट अटैक हुआ तो क्या हुआ, सपोज करो OH माइनस आया, ये इस पे अटैक करेगा और जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बनाएगा, ये रिटेंशन है। क्या है, रिटेंशन। फ्रंट अटैक से रिटेंशन बनेगा। रिटेंशन का मतलब ओरिजिनली जो हमने कंपाउंड लिया था वो सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरा क्या होगा, बैक अटैक। बैक अटैक क्या होगा, अब ये कार्बोकैटायन है, अब ये न्यूक्लियोफाइल इधर आके इधर से अटैक करेगा। इस केस में क्या होगा, जो ऐसे स्ट्रक्चर है, पहले ऐसे स्ट्रक्चर था, अब ये ऐसे 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 होके फिर ये क्या होगा, अम्ब्रेला की तरफ बेंड हो जाएगा उल्टे, और फिर इधर से ऐसे बन जाएगा। तो क्या होगा, ये चीज फ्लिप हो जाएगा पूरा। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। अब ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे ये हाथ है हमारा, एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है हैंड, और हम जब इस दूसरे को ओवरलैप करना चाहें तो ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस ऑफ ईच अदर, इसलिए हम बोलते हैं इसको एनांशियोमर्स। तो रिटेंशन रिटेंशन है या इन्वर्जन है,
दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है यहाँ पे, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर। अब पीपीएल में जैसे ये अगर मान लो लेफ्ट साइड में बेंड करेगा लाइट को, तो इन्वर्जन क्या करेगा, राइट साइड में, तो टोटल एवरेज इफेक्ट जो होगा वो नल हो जाएगा। तो रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, दोनों इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन दोनों का जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। कभी आएगा कि मान लो आपका रेसेमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, उसका रीजन क्या है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग कंपाउंड एक दूसरे को एवरेज आउट टू बी जीरो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपेंसेशन। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो जिसमें इंटरनल कंपेंसेशन होता है, मेसो कंपाउंड, वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिलेबस में जो सीबीएसई का है उसमें एक्सटर्नल कंपेंसेशन रेसेमिक मिक्सचर को क्या कर देता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देता है। तो ये हमारा ओवरऑल SN1 का मैकेनिज्म हो गया। अब हम इसके बाद SN2 के मैकेनिज्म करेंगे।